जय हिंद। वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा। बच्चों, रोटेशनल मोशन के आरबीडी के हम प्रीवियस ईयर कर रहे थे और अभी तक हमने उसके 2 लेक्चर कर लिए। अभी हम लेक्चर 3 शुरू करेंगे। इसके अंदर हम कुछ तो पैराग्राफ वाले जितने सवाल है वो सबके सब पैराग्राफ के सवाल देखेंगे और कुछ जो लेटेस्ट ईयर में जो आपके पास में सवाल आए हुए उनको थोड़ा देखेंगे ना। तो आइए अपने वन बाय वन सबको शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने ये रहा। बच्चे, पैराग्राफ है आपके पास में और ये पैराग्राफ आपसे ईयर 2007 में पूछा गया और 3 सवाल थे इसके। 3 सवाल अच्छे खासे होते हैं। आप मुझे करके बताइए क्या जवाब आएगा। हाँ भी हुआ। तो आंसर्स रहेंगे बच्चों को, पहले का रहेगा सी, सेकंड का आपके पास में ए और थर्ड का बी। कैप बन जाएगा सी ए बी। अब अपने सवाल को थोड़ा देखते हैं। सवाल में बोला गया 2 डिस्क है आपके पास में, हम बना देते हैं। एक डिस्क यहाँ पे बना दिया आपने, एक डिस्क ऐसे कुछ यहाँ पे बना दी, ठीक है। इससे क्या बोला, डिस्क ए एंड बी आर माउंटेड को एक्सिस, दोनों का एक्सिस आपके पास में सेम है। तो एक डिस्क यहाँ पे बना लेता हूँ, एक डिस्क ऐसे कुछ यहाँ पे बना लेता हूँ, कुछ ऐसे बना दिया, ठीक है। इस डिस्क का नाम कुछ ए है, इस डिस्क का नाम कुछ बी है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ आई है और इसका कितना है 2 आई है। बहुत बढ़िया। और ए की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी है 2 ओमेगा और दूसरे वाली कितनी है ओमेगा। उसने बोला गया कि ये जो आपको काइनेटिक एनर्जी मिली है रोटेशन वाली, ये किस स्प्रिंग की वजह से मिली है। तो आपको बोला गया कि ये वाली जो एनर्जी आपको मिली थी, ये एक स्प्रिंग जिसको kx1 मतलब x1 डिस्टेंस कॉम्प्रेस करके दिया, तो मैंने बोला हाफ के x1 स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज हाफ I 4 ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली इसको जो एनर्जी मिली इज हाफ के x2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ I की जगह 2i और ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक। अब सबसे पहले सवाल में तो x1 बाय x2 का रेशियो ही पूछ लिया इसने। बच्चों, दोनों को डिवाइड मारते हैं तो यहाँ पे तो बन जाएगा x1 स्क्वायर और इधर x2 स्क्वायर, ये बन जाएगा 2 और यहाँ पे ये तो नेट 2 आ गया। तो आपके पास में अगर आप रेशियो निकालेंगे x1 बाय x2 का तो वो √2 आ गया। तो ये तो आपके पास एक फर्स्ट प्रॉब्लम था और इसका आंसर √2 आ गया, मतलब सी ऑप्शन सही हो गया। अगर नेक्स्ट वाले में अगर आप देखें सेकंड में, तो क्या बोला गया, व्हेन डिस्क बी इज ब्राउट इन कांटेक्ट विद डिस्क ए, इसको इसे कांटेक्ट में लेके आए तो ये एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कुछ बन जाएगी। तो टॉर्क कितना मिल रहा होगा, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी कितनी, तो मैंने बोला एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था, दोनों सेम सेंस में घूम रहे थे। इनिशियल इसका ये आ गया, इसका भी ये आ गया, इज इक्वल जब दोनों एक साथ घूमेंगे तो फाइनल 3i बन जाएगा और यहाँ पे ओमेगा डैश आ जाएगा। इसने इसको मार दिया तो ओमेगा डैश की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज 4 ओमेगा बाय 3, ये आ जाएगा ओमेगा डैश। क्लियर, ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी दोनों की। अच्छा, अब आपसे पूछा गया टॉर्क के बारे में, तो मैंने बोला है इसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हुई है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हुई है। तो मैंने क्या लिखा, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा फाइनल कितना है 4 ओमेगा बाय 3, ओमेगा इनिशियल कितना है ओमेगा और यहां से अल्फा टी आ गया। तो अगर आप अल्फा की वैल्यू निकाल रहे हैं तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, दैट इज ओमेगा बाय 3t, ये अल्फा आ गया, ठीक। अब हमें फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क बताना है, एवरेज टॉर्क कितना आ गया। अच्छा, अगर ये अल्फा है, अच्छा ये अल्फा आ गया, तो ये इस वाली रोड का है, इस वाली रोड का है ना आपके पास में। तो हमने क्या लिखा, दैट इज आई मल्टीप्लाई अल्फा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया 2i और इसका अल्फा कितना आ गया ओमेगा बाय 3t। ये तो टॉर्क के बराबर होना चाहिए। इसके ऊपर लिख रहे हैं आप इक्वेशन, तो ये आपने लिख दिया एक्सप्रेशन। तो यहां से अगर आप टॉर्क देखें तो कितना आ गया बच्चों, 2i ओमेगा डिवाइड बाय 3t। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपके पास में करेक्ट हो गया। तो ये था बच्चों आपके पास में सेकंड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम में लॉस ऑफ एनर्जी
ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो लॉस ऑफ एनर्जी कितना हो देखते हैं। तो अगर आप इनिशियल एनर्जी देख रहे थे तो इसकी थी हाफ आई 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ 2 आई ओमेगा स्क्वायर, और फाइनल अगर आप देख रहे हैं तो 3 आई, और ओमेगा की वैल्यू कितनी बन गई, दैट इज 16 ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय 9। तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, तो ये कितना बन गया, दैट इज 3 आई ओमेगा स्क्वायर माइनस इसको अगर आप देख रहे थे तो कितना बन जाएगा ये 8, यहाँ पे ये 3 आ गया, दैट इज माइनस 8 आई ओमेगा स्क्वायर बाई 3। तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, दैट इज आई ओमेगा स्क्वायर बाई 3। ये आपके पास में नेट एनर्जी का लॉस आ गया। तो आपके पास से बी ऑप्शन सही हो गया। क्लियर। तो सवाल सिंपल था बच्चों, और ऐसा सवाल आ जाए तो 3 सवाल मिल जाए, बहुत बढ़िया बात है। बच्चे एक और पैराग्राफ है आपके पास में, और ये आपसे ईयर 2008 में पूछा गया। अगेन इसमें भी आपके पास में 3 सवाल थे, मतलब 7 में भी 3 सवाल आए और 8 में पैराग्राफ में 3 सवाल आ गए। 3 सवाल बहुत रहते हैं ना आपके पास में, करके बताइए। मतलब 3 सवाल आना मतलब बड़ी बात है, 3 सवाल आ गए और पूरा पैराग्राफ आपको आता था, तो मतलब काफी बढ़िया स्कोर आप उसमें कर सकते हैं। पर जो सवाल टफ नहीं है, अगर आप ढंग से करेंगे तो पक्का आप सोल्व कर पाएंगे इस सवाल को। अभी हुआ तो बच्चे इसमें सही जवाब आएगा वो पहले का आएगा डी, सेकंड का भी आएगा डी और थर्ड का आएगा सी। आइए इसको थोड़ा देख लेते हैं सवाल को। सवाल में आपको ऐसे बोला गया कि यहाँ पे 2 स्प्रिंग थी, मैं दोनों को मिला के क्योंकि पैरेलल में लगी हुई है तो एक स्प्रिंग बनाया, तो सवाल थोड़ा आसान हो जाएगा देखना। यहाँ पे ऐसे एक स्प्रिंग बना दिया, स्प्रिंग कोशेंट के है 2k है, तो उसने बोला कुछ यहाँ से डी डिस्टेंस पे तो फर्क नहीं पड़ता, फालतू बात है वो। अब इसने बोला यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कुछ दे दी v0 आपके पास में, ठीक है जी। अच्छा सबसे पहले क्या बोला, इनिशियल नेचुरल लेंथ पे था, ये v0 वेलोसिटी नेचुरल लेंथ पे है, तो क्या बोला, द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द डिस्क व्हेन its center of mass is at a displacement x with respect to equilibrium position। अब मान लीजिए यहाँ से कुछ x दूरी के ऊपर है आपके पास में, और आप कोशिश माने कि ये इस तरफ आ रहा है, तो अगर आप देखेंगे एक फोर्स लग रहा है, तो अगर यहाँ पे स्प्रिंग का एक फोर्स लग रहा है 2kx फोर्स लग रहा है, तो एक फ्रिक्शन किस तरफ रहेगा, आगे या पीछे, डायरेक्शन थोड़ा देखना अच्छा है। देखिए मैं कैसे अपने उसको देखेंगे, आपको पता है कि वेलोसिटी बढ़ रही है, तो अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो ओमेगा को भी बढ़ाना है, ओमेगा को बढ़ाने के लिए टॉर्क चाहिए, और टॉर्क कौन देगा, ये फ्रिक्शन देगा। बिकॉज पास आ रहे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ाने तो मतलब ओमेगा ही बढ़ाना है, ओमेगा बढ़ाने के लिए मतलब फ्रिक्शन टॉर्क ऐसा होना चाहिए। आप इसकी इक्वेशन लिख लीजिए 2kx माइनस एफ इज इक्वल टू एम में, इक्वेशन नंबर 1। फिर टॉर्क की इक्वेशन लिखिए, दैट इज एफ आर, ये क्या है बच्चों आपके पास में, ये डिस्क है, दैट इज एम आर स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाई अल्फा, अल्फा को लिख दिया ए बाई आर। क्लियर। तो यहाँ पे ये साफ हो गया। तो एफ की वैल्यू कितनी है बच्चों, एम ए बाई 2, एफ की वैल्यू आ गई एम ए बाई 2। तो यहाँ पे हम इसको पुट कर देते हैं, 2kx इज इक्वल टू 3 बाई 2 एम ए, और दिस इज बिकम एम ए इज इक्वल टू 4kx बाई 3, और एम ए आ गया बच्चों, ये तो एफ नेट है, एफ नेट तो एम ही होता है ना, तो एफ नेट कितना आ गया 4kx बाई 3, माइनस का बिकॉज डायरेक्शन इस तरफ है x के हिसाब से, तो आपके पास में डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड वाले में क्या बोल रहा है, ओमेगा पूछ रहा है, तो यहां से अगर आप एक्सीलरेशन देखेंगे तो एक्सीलरेशन आ गया 4 माइनस का ना, तो ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा आता है रूट a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x होता है, तो ओमेगा कितना आता है 4k बाई 3 है।
ठीक है जी, डी भी सही हो गया। फिर बोला गया कि यार वी नॉट की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो ताकि डिस्क रोल करे विदाउट स्लिपिंग। अच्छा जी, अब उसके लिए आप देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने पुट कर देते हैं, एम ए बाई टू की वैल्यू यहाँ से देखते हैं, एम ए बाई टू की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो इसके अंदर। तो फ्रिक्शन की वैल्यू जो आपके पास में है एम ए बाई टू, ये कितना बन गया 2kx बाई 3, और ये किसके बराबर होगा अगर फ्रिक्शन पूरा दम रहेगा तो म्यू एम जी। तो x की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो कितना हो सकता है 3 म्यू एम जी डिवाइड बाई 2k, ये x मैक्स हो सकता है आपके पास में, x मैक्स। ठीक, और वेलोसिटी कितना होता है आपके पास में, वी नॉट की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है ना ये, तो वी नॉट क्या होता है, वी नॉट होता है a ओमेगा, एम्पलीट्यूड तो x मैक्स आ गया, मल्टीप्लाई ओमेगा कर दूंगा, तो a को लिख दिया आपने 3 म्यू एम जी डिवाइड बाई 2k, और यहाँ पे बन गया 4k बाई 3m। इसने इसको मार दिया। अच्छा, इसका रूट कटेगा तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, और इसने यहाँ पे मारा तो यहाँ पे √3 आ गया, यहाँ पे √m आ गया। तो क्या आंसर आ गया आपके पास में, म्यू जी बाहर आ गया और √3m/k आ गया आपके पास में। सही है, ये एक्सप्रेशन बन रहा है। तो आपको जो सही जवाब हो गया वो सी ऑप्शन हो गया। क्लियर? तो ये सवाल भी सिंपल था, टफ नहीं था, और 3 सवाल पैराग्राफ में, अच्छी बात थी। अगर आप मतलब सही ढंग से देखते तो सवाल आपसे हो भी जाता। बच्चों ये आपके पास में ईयर 2016 में पूछा गया पैराग्राफ है। बढ़िया है, सवाल बढ़िया है, आप ढंग से अटेम्प्ट करिए, करके बताइए क्या जवाब आएगा। अभी हुआ बच्चों? जो पहले का आंसर आएगा बच्चों दैट इज बी, और सेकंड वाले का आंसर जो आपके पास में है दैट इज डी। थोड़ा सवाल में आपको दिखाता हूँ क्या बोला गया। सवाल में कुछ ऐसा है, ऐसे एक डिस्क पड़ी है ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे एक अलोंग द डायमीटर ऐसे एक मतलब टनल टाइप में, मतलब कुछ आपने कुछ कैविटी टाइप में काट दिया जिसमें ये ब्लॉक स्लाइड कर सकता है आपके पास। यही बोला, इसने एक स्लॉट बना दिया आपने। अब सुनना, इसने बोला कि सबसे पहले जो ऊपर ऊपर पहले पैराग्राफ में लिखी हुई है वो तो डेफिनेशन लिखी हुई कि इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं। फिर इसने बोला कि अगर हम इस रोटेटिंग एक्सिस के अबाउट बैठ के देखते हैं तो जो एफ आता है आपके पास में वो क्या बोला, एक तो इनर्शियल फ्रेम में जो आता है वो प्लस सूडो आएगा, पर सूडो की जगह उसने क्या लिखा, सूडो क्या क्या है आपके पास में, एक तो 2m v रोटेशनल क्रॉस ओमेगा प्लस एक आपके पास m ओमेगा क्रॉस r और क्रॉस ओमेगा। वो देख के बड़ा फंक्शन है पर ये चीज पढ़ाई जाती है आपको, ये मतलब ये पूरा सिस्टम तो हमारे सिलेबस में नहीं है जी एडवांस की, इसलिए पैराग्राफ में इसको बोलते हैं कोरोनरी फोर्सेस।
दिस इज कॉल्ड एज कोरोलिस फोर्सेस। ये देखिए ये m ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, ये फोर्स जो है दैट इज m ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। आपको पता है सूडो फोर्स m ओमेगा स्क्वायर आता है, बस उसने m ओमेगा स्क्वायर कार को इस टर्म में लिखा हुआ। उसने बोला अगर आप किसी एक्सिस पे बैठ के देखते हैं तो सूडो फोर्स ये प्लस ये आता है, पर हमें सर यही पढ़ाया जाता है तो पढ़ाया नहीं जाता। एक्चुअली क्या है इसमें, अगर आप देखें वी रोटेशन क्रॉस ओमेगा, वी रोटेशन क्या है, वी रोटेशन को अगर आप देखेंगे तो इसे क्या बोला, वेयर वी रोटेशन इज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन द रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर इस फ्रेम पे आप खड़े हो जाए रोटेटिंग फ्रेम में, तो अगर ये चलता हुआ दिखाई दे रहा है तब ये वेलोसिटी आता है। पर हम जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं हम रुकी हुई बॉडी पे लगाते हैं, तो आप वाले जब भी हम कंसीडर करें, जो भी केस हमारे सिलेबस में है उसमें वी रोटेशनल था ही नहीं। आप देखेंगे तो हमेशा जैसे एक ब्रोक रस्सी से बाहर घुमा रहे हैं तो वैसे वो मूव नहीं कर रहा, बस वो घूम रहा है आपके पास में, समझ में आ रहा है। अगर इसकी कुछ वेलोसिटी होती है, जैसे हम बोलते हैं इस इंस्टेंट पे कितना फोर्स है, m ओमेगा स्क्वायर, अगर इसकी कुछ वेलोसिटी होगी तो भाई साहब ये वाली टर्म भी आएगी, समझ में आ रहा है। तो ये इन दोनों फोर्स को मिला के बोलते हैं कोरोलिस फोर्सेस। ये सूडो फोर्स है आपके पास में रोटेटिंग फ्रेम के अंदर। हम जो करते हैं सिर्फ इसको करते हैं m ओमेगा स्क्वायर। हम किस तरफ लेते हैं, m ओमेगा स्क्वायर बाहर की तरफ लेते हैं। देखिए इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा किस तरफ है बच्चों, ऊपर की तरफ है। ओमेगा आपके पास में घूम ऐसे रहा है तो ओमेगा ऊपर की तरफ हुआ ना, तो ओमेगा क्रॉस आर किस तरफ आया, इस तरफ आया, ठीक, ये इनटू द प्लेन आ गया। अब बोला ये डायरेक्शन क्रॉस ओमेगा, ये डायरेक्शन क्रॉस ओमेगा के बाहर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल हम डायरेक्टली बोलते हैं बाहर की तरफ लग रहा है। ये सही एक्सप्रेशन, आप ओमेगा क्रॉस आर क्रॉस ओमेगा करके देखेंगे तो ये वाला फोर्स बाहर दिखाई देगा आपको। इसको थोड़ा चेक करते हैं, अगर इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी तो वी रोटेशन क्रॉस ओमेगा, वी रोटेशन ऐसे ओमेगा ऊपर है, ऐसा फोर्स आ रहा है। ये जो फोर्स लगता है वो कैसा लगता है बच्चों, अगर यहाँ पे ऐसे आपके पास में टनल बनी हुई है, इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में मानिए, तो ये फोर्स जो लेगा वो इस तरफ लेगा, ये वाला फोर्स, और ये वाला फोर्स बाहर की तरफ लेगा। इसका नाम अगर मैं F1 बोल दूं, इसका F2 बोल दूं, तो F1 इधर लेगा, F2 इधर लेगा। पर इस बार सवाल में इसका बस दिखावा था, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आप पता है जो F1 है वो इस तरफ लग रहा है, और इस तरफ तो आपने एक टनल टाइप बना रखी है, तो इधर तो ब्लॉक जा ही नहीं सकता, सिर्फ बाहर की तरफ जा सकता है। समझ में आ रही है मेरी बात भाई, आपको लग रहा है इधर चला जाएगा, पर जाएगा कैसे, इसने बोल तो दिया, हमने एक यहाँ पे एक शेप की कुछ काटी है इसने, मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्लोट काट दिया, यहाँ पे स्लोट काट दिया, तो इधर तो मूव ही नहीं कर सकता ये, तो ये सिर्फ दिखाने के लिए था, इसी से काम होना है। अब आपको बोला गया फोर्स कितना है, मैंने बोला फोर्स है m ओमेगा स्क्वायर r। अभी बॉडी चल रही है, चलते हुए ये फोर्स लग रहा है, पर इस वजह से इधर नहीं जा पा रहा, बिकॉज यहाँ पे जो नॉर्मल है उसको बैलेंस कर लेगा। समझ में आ रहा है, इसमें से एक स्मूथ टनल आपने काट रखी है। अच्छा m ओमेगा स्क्वायर r किसके बराबर होगा, m मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन, तो आपने एक्सीलरेशन लिख दिया। अब चाहता क्या है, सबसे पहले सवाल में तो ये चाहता है कि द डिस्टेंस ऑफ ब्लॉक एट एनी टाइम t, ठीक है जी, डिस्टेंस चाहता है। क्या करें, यहाँ पे इसको लिख देते हैं रेडी dv बाई dt, सही। अच्छा इससे ही बात नहीं बनेगी, तो पहले काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे r का फंक्शन है ना आपके पास में, ये वेरिएबल है, तो आपने लिखा दैट इज m, a को लिख दिया v dv बाई dr, लिखना सही। अच्छा अब आप थोड़ा सोल्व करके देखिए, इस m ने इसको उड़ा दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2, इसने इसको मार दिया, तो एक्सप्रेशन क्या बन गया, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर प्लस कुछ कांस्टेंट, सही। आपको ये पता है कि जो इनिशियल पोजीशन थी r इज इक्वल टू r बाई 2 पे, वहां पे वेलोसिटी कितनी है, 0 है, तो आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे ये v आ गया, और इसको क्या लिख देंगे, दैट इज ओमेगा स्क्वायर, और ये बन जाएगा r स्क्वायर बाई 4 प्लस c, तो c की वैल्यू बच्चों आ गई माइनस ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई 4। अब आप पूरा एक्सप्रेशन लिख दीजिए, v कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ ओमेगा r स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ऐसा एक्सप्रेशन बन गया, क्लियर। अब हमें पोजीशन चाहिए एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो आप क्या लिखेंगे, v को क्या लिख देंगे, v को लिख देंगे dr बाई dt, ठीक, तो dr बाई dt लिख देंगे, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, इधर dt आ जाएगा, इधर बन जाएगा dr अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर डिवाइड बाई 4। लिमिट लगा दीजिए, t इज इक्वल टू 0 पे, r के लिए कैपिटल R बाई 4, और कि जनरल टाइम t पे पोजीशन क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। अब बच्चों इसका इंटीग्रेशन थोड़ा गंदा है, आप करेंगे तो एन की टर्म में आता है इसका इंटीग्रेशन, वो रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। फिर अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आपके पास में ऑप्शन बी से मैच कर जाए। इसका एक गणित है, गणित आप सोल्व कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन थोड़ा गंदा है, तो आपको ये रिजल्ट आपको मैथमेटिक्स से बताया जाता है, आप एप्लीकेशन का यूज करेंगे तो आपके पास में ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। अभी हम चलते हैं बच्चों 16th प्रॉब्लम के अंदर, तो क्या बोल रहे हैं, रिएक्शन फोर्स कितना लग रहा है, तो रिएक्शन फोर्स अगर आप देखेंगे तो कैसे देखने, देखिए ये वाली बात समझ में आ गई। अच्छा रिएक्शन फोर्स में अगर आप देखेंगे तो एक तो mg लग रहा है आपके पास में, ये है बच्चों x एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, और ऐसे ही बोला था इसने x एक्सिस, और इसके जो परपेंडिकुलर है y एक्सिस, सवाल में x एक्सिस मेंशन है ना आपको,
इससे बोला एक्स एक्सिस इज अलोंग द स्लॉट, ठीक है, वाई एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू स्लॉट, ये एक्स एक्सिस है, ये वाला जेड एक्सिस है। तो एक तो mg लग गया आपके पास में, माइनस mg किस तरफ, के कैप में लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। तो आपको क्या चाहिए, रिएक्शन पूछा गया, तो रिएक्शन आएगा तो mg के कैप आएगा आपके पास में। एक तो ये आ गया mg का रिएक्शन। अगर आप ये वाला फोर्स देख रहे थे तो वी रोटेशनल क्रॉस ओमेगा, वी रोटेशन इधर है, ओमेगा ऊपर है, तो ऐसा लग रहा है आपके पास में, ठीक। और अगर ऐसा लगा तो इसका रिएक्शन ऐसे मिलेगा आपको। तो ये किस में आएगा, जे कैप में आएगा रिएक्शन आपके पास में। तो कितना आ जाएगा, दैट इज 2m वी रोटेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए क्या आपको, तो हमने वेलोसिटी निकाला ही एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वी रोटेशन मल्टीप्लाई ओमेगा जे कैप। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो अब आपने वी रोटेशन की वैल्यू से जस्ट पहले निकाली है, वो सेम के सेम वैल्यू आप यहाँ पे डाल दीजिए और डालेंगे तो आपके पास में जवाब मिल जाएगा आपको। इसका जो आंसर आएगा आपके पास, इट्स आंसर डी। क्लियर, सही। ये सवाल बढ़िया था, बस एक जगह मतलब ये देख के ऐसा लग रहा था क्या ही पूछ लिया, पर आप जब इंप्लीमेंट करें तो आप समझ आएंगे इसका तो कोई रोल ही नहीं था इसका, तो क्योंकि वो कैविटी कटी हुई थी। अगर वहां पे स्लॉट नहीं होता तब आपको दिक्कत हो सकता था इसमें। बच्चों के सवाल है आपके पास में, ये ईयर 2017 में पूछा गया था। ये आप एक बार देखिए सवाल को। इसमें जो सेकंड प्रॉब्लम है वो तो बोनस हो गया था, उसका मतलब कोई भी ऑप्शन मैच नहीं किया था। पर एक बार देख लीजिए, सवाल बढ़िया है, इससे दिखाया जा रहा है, देख लीजिए एक बार। तो बढ़िया सवाल है ये, मैं थोड़ा करके दिखाता हूँ आपको। जो पहले का आंसर आएगा बच्चों वो तो आएगा बी, और दूसरे वाले का तो आंसर कोई मैच नहीं करता, बोनस हो गया था वो सवाल। इसमें अगर आप देखें तो आपको क्या बोला गया कि यहाँ पे जो फिंगर है, फिंगर वो मान लीजिए इस सर्कल में घूम रही है ना, ऐसे फिंगर है आपकी, ऐसे से फिंगर घूम रही है ना, ऐसे से घूम रही है, तो इसकी जो रेडियस है वो स्मॉलर रेडियस में घूम रहा है, वो डायग्राम बना के दिखाया। और ये जो बड़ी रिंग है आपके पास में, ये कुछ यहाँ पे है, ऐसे ऐसे कुछ बड़ी रिंग है, ठीक है, इसका सेंटर कुछ यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे रिंग का जो सेंटर है वो ऐसे सर्कल में घूमेगा। अगर आप ये रिंग को देखेंगे तो ये मतलब ये जो रिंग है आपके पास में, मान लीजिए इसको अलग तरीके से जूम करिए, मान लीजिए ये जो रिंग है वो आपका हाथ ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे ऐसे हाथ घूम रहा है, तो हाथ किस एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, वो सवाल में कुछ गिवन है क्या? ये ओमेगा नॉट से घूम रहा है हाथ, ठीक है। और आप ये देखिए कि ये जो इसका सेंटर है वो घूम रहा है आपके पास में, मतलब जैसे ऐसे अगर आप ऐसे से घुमाएंगे तो ये रिंग भी ऐसे से घूमेगी ना, तो इसका जो सेंटर है आपके पास में वो आपको घूमता हुआ दिखाई देगा किस एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा से। वो सवाल में आपको गिवन है, जैसे कुछ गिवन नहीं है, इसको सीधा ऐसे ओमेगा मानिए। अब आप सोच के देखिए, ये जिसका जो सेंटर है, बड़ी रिंग का जो सेंटर है वो इस वाले पॉइंट के अबाउट सर्कल में घूम रहा है। तो अगर आप इसकी ये जो वेलोसिटी निकालेंगे, लीनियर वेलोसिटी, वो कितनी लिखेंगे, दैट इज ओमेगा, ये हमने ओमेगा से घूमता हुआ ना, ओमेगा मल्टीप्लाई
टोटल रेडियस थी आपके पास में कैपिटल आर, दैट इज कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये वाली डिस्टेंस आ गई, इज इक्वल टू आपके पास में बन गया वी। इसकी लीनियर वेलोसिटी आ गई सेंटर की। अगर आप सेंटर को ऐसे ऑब्जर्व करेंगे, जैसे रिंग है तो रिंग का सेंटर ऐसे से घूम रहा है आपके पास, जब आप ऐसे कर रहे हैं तो रिंग ऐसे से घूम रही है आपके पास में, तो रिंग का सेंटर ऐसे ट्रांसलेशन मोशन करता हुआ दिखाई दे रहा है, प्लस ये एक रोटेशन मोशन भी कर रहा है, किस स्पीड से आपके पास में, एक ओमेगा की स्पीड से रोटेट भी कर रहा है, दोनों काम कर रहा है। अच्छा, अब अगर आप देखेंगे इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी, अगर आप इस छोटे वाले रिंग से देखेंगे दैट इज ओमेगा नॉट मल्टीप्लाई आर, और इससे ये उतनी ही आनी चाहिए आपके पास में। अगर आप देखेंगे इस रिंग का इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, ट्रांसलेशन की वजह से बच्चों वी आ गई, और रोटेशन की वजह से अगर आप चेक करेंगे तो दिस विल बिकम, रोटेशन की वजह से ऐसा हमने घूमता माना ना इसको ऐसे ओमेगा से, तो रोटेशन की वजह से तो आ गई ओमेगा आर, और ट्रांसलेशन की वजह से आ गई माइनस वी। बात समझ में आ रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब आप यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ओमेगा की वैल्यू जो आपके पास में आ रही है दैट इज ओमेगा नॉट आर प्लस वी डिवाइड बाय कैपिटल आर, ये वेलोसिटी आ गई जिस वेलोसिटी से ये रिंग आपके पास में रोटेट करेगी। क्लियर। अब ये रिंग का सेंटर जो है वो दोनों मोशन कर रहा है आपके पास में, ट्रांसलेशन मोशन भी कर रहा है और रोटेशन मोशन भी कर रहा है। अच्छा, फिर हम यहाँ पे ये देखा है कि ओमेगा की मिनिमम वैल्यू कितनी हो, इस ओमेगा नोट की मिनिमम वैल्यू कितनी हो, तो हमने बोला कि इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है आपके पास में। अब आप देखिए, अगर आप ऐसे फिंगर पे इसको घुमाते तो ये जो आपको होता तो किस तरफ खींचता, ये अंदर की तरफ लेके आने की कोशिश करता। अगर आप फिंगर पे देखें तो फिंगर पे ऐसे अंदर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, तो ये जो फिंगर इसे फोर्स कर रही है वो ऐसे नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा। तो अब अगर आप इस रिंग के बारे में चेक करें तो रिंग पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो लग रहा है नॉर्मल, और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये आप ऐसे माने इतनी रेडियस में सर्कुलर मोशन कर रहा है, कितना का m किस रेडियस से कर रहा है ओमेगा स्क्वायर, और r की जगह आपके पास कितना है कैपिटल R माइनस स्मॉल r। सही, आपने ऐसे रिंग को घुमाया तो इस रिंग पे जो नॉर्मल लग रहा है वो इस तरफ लग रहा है। तो आप देखिए इस वाले पॉइंट के अबाउट ये रिंग का सर्कल है, जो सेंटर है वो प्योर रोलिंग कर रहा है, मतलब सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो आपने यहाँ पे बैठ के इक्वेशन ली तो ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे जो नॉर्मल है उसके लिए कैंडिडेट म्यू एन इज इक्वल टू एम जी होना चाहिए, तो एन की वैल्यू आ गई एम जी डिवाइड बाई म्यू इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, इसने इसको मार दिया। अब हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, वैल्यू पूछ रहा है ओमेगा नोट की, वैल्यू जो आपसे सवाल पूछ रहा है वो किसकी पूछ रहा है बच्चों, ओमेगा नोट की वैल्यू पूछ रहा है। तो आइए थोड़ा देखते हैं इसको। तो ओमेगा स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, फिर वैल्यूज वगैरह पुट करेगा, ये एक्सप्रेशन है ना। तो ओमेगा नॉट आर, वी को लिख दिया आपने, दिस वी विल बिकम, हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं ना यहाँ पे, दिस वी विल बिकम ओमेगा आर माइनस ओमेगा आर, सही, डिवाइड बाई कैपिटल आर इज इक्वल टू ओमेगा। ठीक है जी, यहां से अगर आप निकालेंगे तो ये बन जाएगा ओमेगा नॉट आर इज इक्वल टू ओमेगा, और ओमेगा यहाँ पे साफ हो गया तो यहाँ पे स्मॉल ओमेगा। तो ये ओमेगा और ओमेगा नॉट तो बराबर ही है भाई, ये दोनों बराबर है, तो आप यहाँ पुट कर दीजिए इसको, दैट इज जी बाई म्यू इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी, अंडर रूट जी डिवाइड बाई म्यू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो ये सवाल शानदार सवाल था, इसको विजुअलाइज करना बहुत दिक्कत था। अगर आप इसे सेंटर को देखेंगे तो सेंटर तो इस वाले पॉइंट के ऊपर सर्कुलर मोशन कर रहा है और साथ में ट्रांसलेशन मोशन भी, तो रिंग का मोशन है दैट ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन की बात समझ में आ गई। तो इस पॉइंट के अबाउट कर रहा है, तो मैंने बोला कि मान लीजिए कि रिंग का जो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेशन है वो ओमेगा है, अगर किसी एक एक्सिस के अबाउट ओमेगा तो हर एक एक्सिस के अबाउट ओमेगा ही आएगा। तो इसके अबाउट वी निकाल लिया, वी दैट इज ओमेगा कैपिटल आर में स्मॉल आर इज इक्वल टू वी आ गया आपके पास में, और हमने फिर इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था तो ट्रांसलेशन की वजह से वेलोसिटी इसकी बनेगी वी, रोटेशन की वजह से बनेगी ओमेगा, तो मैंने वो इक्वेशन लिखी और उनको बराबर कर दिया प्योर रोलिंग से, और फिर आप पता है नॉर्मल इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आता, तो उससे हमने प्रोसीड कर दिया। ठीक, सेकंड आंसर, तो इसके पास कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है आपके पास में, बी ऑप्शन आपके पास में यहाँ पे करेक्ट हो गया ना। ठीक है, अब अगर आप 18 मतलब सॉरी नेक्स्ट प्रॉब्लम में अगर आप जाएंगे तो बोला टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है रिंग की, तो रिंग कैसा मोशन करे, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, तो कितना आएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई सी एम मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन आएगा काइनेटिक एनर्जी का। अब ये जब आप सोल्व करेंगे तो कोई भी आंसर आपके पास में यहाँ पे मैच इसका नहीं करेगा, समझ में आ रहा है। हाफ एम वी की वैल्यू आप यहाँ से निकाल चुके हैं, ये वाला वी का एक्सप्रेशन है, इसको आप ओमेगा नोट की टर्म में लिखेंगे तो बात बन जाएगी, इसको आप ओमेगा नोट की टर्म में लिख दीजिए वहां पे, और वो जो ओमेगा नोट है वो ओमेगा है वो ओमेगा नोट ही होगा बिकॉज ओमेगा और ओमेगा नोट बराबर है। तो आप सोल्व करके देख लीजिए, कोई भी ऑप्शन आपका यहाँ पे मैच नहीं करेगा। बच्चों अभी हम मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट देख रहे हैं, जो आपके पास में नई अभी लेटेस्ट ईयर में आया हुआ है, 2016 का सवाल है ना।
आप मुझे करके बताइए क्या जवाब आ रहा है। हाँ भाई, हुआ सो इसमें तीन ऑप्शन सही होंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। सबसे पहले चलते हैं अपने पहले ऑप्शन में। तो आपको ये सब डाटा गिवन है, तो अल्फा की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा की वैल्यू होगी 10/3 और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 5। बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है। अभी सब पुट कर दिया। अब सबसे पहले क्या बोल रहा है आपसे, वेलोसिटी पूछा, तो वेलोसिटी पूछा तो वीटी क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट कर लो। डिफरेंशिएट करें तो कितना आएगा ये, दिस इज बिकम 10t² आई कैप प्लस 10t जे कैप। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए तो वेलोसिटी कितना बनेगा, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो ये बन जाएगा 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। ऐसी कुछ वेलोसिटी है क्या आपके पास में, तो ए ऑप्शन सही हो गया। एंगुलर मोमेंटम पूछा गया, तो मतलब सेकंड ऑप्शन की अगर अपने बात करें, बी ऑप्शन की, तो एंगुलर मोमेंटम की बात करता है। एंगुलर मोमेंटम होता है कि आर क्रॉस पी होता है। तो हम देख लेते हैं फंक्शन को लिख के। तो 1 सेकेंड पे बात कर रहे हैं, तो आर की वैल्यू कितनी बन जाएगी, तेरी 10/3 आई कैप प्लस 5 जे कैप क्रॉस लीनियर मोमेंटम अगर आप चेक करेंगे तो ये बन जाएगा 1/10 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। ऐसा एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। तो अब थोड़ा सोल्व करते हैं, क्या बनेगा ये वैल्यू। 1/10 को बाहर लिख लो, आई 0 हो गया। आई जे क्या होता है, के होता है 100/3 के कैप। जे आई क्या होता है, माइनस के होता है। और जे जे कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कितना बन गया ये 0 0 यहाँ पे साफ हो गया। तो दिस इज बिकम -5/3 के कैप, -5/3 के कैप। ये आ गया एंगुलर। तो बी ऑप्शन आपके पास में सही हो गया, ठीक है। फिर आप सी ऑप्शन की बात करेंगे, द फोर्स इज गिवन बाय, फोर्स आपको निकालना है। फोर्स कैसे निकलेगा, वेलोसिटी आ गया, एक्सीलरेशन निकाल लीजिए। तो एक्सीलरेशन कितना आएगा आपके पास में, 20t आई कैप प्लस 10 जे कैप, ये बनेगा। वैल्यू पुट कर दीजिए तो कितना बन जाएगा, एफ कितना बन जाएगा, एम में एम की वैल्यू वही है, तो बन जाएगा 2t आई कैप प्लस 1 जे कैप। ऐसा बन जाएगा फोर 2 आई कैप प्लस 1 जे कैप, ऐसा बन जाएगा। ऐसा कुछ फोर्स है क्या, ऐसा नहीं, कुछ अलग लिखा हुआ है। सी ऑप्शन सही नहीं होगा। टॉर्क की बात कर ली, तो वैसे टॉर्क क्या होता है, टाउ होता है आर क्रॉस एफ। अपने डाटा के हिसाब से चल रहा है क्योंकि आई कैप जे कैप में, तो वैसे ही सोल्व कर देते हैं। तो अगर आप देखेंगे आर क्रॉस एफ, तो वट इज द वैल्यू ऑफ आर, 10/3 आई कैप प्लस 5 जे कैप। क्रॉस फोर्स को अगर आप देखेंगे तो फोर्स ये बन गया 2 आई कैप प्लस जे कैप। अब निकाल लीजिए, आई 0 आई जे के, ये हो गया जे आई माइनस के, और ये 0 हो गया, तो कितना आ गया -20/3 के। ऐसा आ गया टॉर्क। तो आपके पास में डी ऑप्शन मैच कर गया। तो इसमें तीन ऑप्शन मैच कर रहे हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। बच्चों ये भी मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट का सवाल है। और ये आपसे ईयर 2017 में पूछा गया, सॉरी 16 का। करके बताइए क्या जवाब आएगा।
अभी हुआ। तो बस जेई ने इसमें दो आंसर सही बताए थे, या तो आप उसने बोला ए बी आप मार्क करो या फिर सिर्फ बी मार्क करो, दोनों को ही उसने सही बताया था उस ईयर में। इस बारे में रोटेशन वाले मतलब 16 में रोटेशन के अजीबो गरीब 16 और 17 दोनों में अजीबो गरीब सवाल कई आए थे जिसमें दिक्कत हुई थी, ये सवाल में से एक था। देखिए सवाल में आपको क्या बोला गया, सवाल में ऐसे बोला गया कुछ ऐसे इंक्लाइंड है आपके पास में, ऐसे यहाँ पे एक इंक्लाइंड है ऐसे, जिसका ऐसे कुछ एक ऐसे कुछ यहाँ पे है आपके पास, और यहाँ पे ऐसे ये सरफेस था ऐसे करिए कुछ, ठीक है। अब उसने बोला कि ये ऐसे रोटेट कर रहा है ना, ऐसे ऐसे रखा हुआ ऐसे और ऐसे ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो ये व्हील ऐसे साथ में घूम रहे हैं, एक व्हील यहाँ पे एक व्हील यहाँ पे, साथ साथ में ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। मतलब ये जो आपके पास में एक्सल है ये कौन शेप में ऐसे घूम रहा है। अब उसने लेंथ वेंथ गिवन थी, उसने बोला ये वाली लेंथ का नाम एल है और एल की वैल्यू √24 ए उसने बोल दिया, और ये वाली बोला कि ये वाली लेंथ आपके पास में कुछ ए है, ये रेडियस जो है आपके पास में ए है, और इसकी जो रेडियस आपके पास है वो गिवन थी आपको 2a, और ये वाली लेंथ में कितनी गिवन थी, एल गिवन थी। सबसे पहले अगर आप फर्स्ट ऑप्शन में जाएं तो सर अपने बी ऑप्शन में चलते हैं। बोला गया द सेंटर ऑफ मास ऑफ असेंबली रोटेट अबाउट जेड एक्सिस विद एंगुलर स्पीड, ये सब पूछा। तो मैंने बोला अगर मुझे ओमेगा मिल जाए, अगर मुझे ओमेगा मिल जाए तो मेरी बात बन जाएगी। तो अगर आपको ये गिवन था कि जो ये खुद रोटेट कर रहा है वो कुछ अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है ओमेगा से, ये सेंटर की वेलोसिटी मिल जाएगी आपको। सेंटर की वेलोसिटी कितनी है बच्चों, सेंटर की वेलोसिटी ओमेगा मल्टीप्लाई ए। तो बच्चों सबसे पहले ऑप्शन में हमें इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो है ये ऐसे कुछ सर्कल कवर कर रहा है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये कुछ सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं। देखते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब पूरा घूम के आ जाएगा उस हिसाब से बात कर रहे हैं। तो अगर मैं देखूं अगर ये एक राउंड घूमता है, जैसे ये सर्कल को मैंने यहाँ पे बना दिया, अगर ये डिस्क आपके पास में एक राउंड चलेगी तो कितनी डिस्टेंस रह जाएगी आपके पास, 2 पाई है, 2 पाई डिस्टेंस रह जाएगी आपके पास में। और कितना टाइम लेगी इसके लिए, इसके टाइम लेगी 2 पाई बाय ओमेगा, इतना टाइम लगेगा इसको, इतने टाइम में इतनी डिस्टेंस ये चली है आपके पास में। तो अगर मैं यहाँ पे ये रेडियस अगर मैं देखूँ तो ये रेडियस मुझे पता है ये √24 है, ये ए है तो ये हो जाएगा 5 है, तो ये रेडियस कितनी है बच्चों आपके पास में 5 है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ 5a और मल्टीप्लाई थीटा इज इक्वल टू 2 पाई ए, 5a मल्टीप्लाई थीटा इज इक्वल टू 2 पाई ए, यहाँ से कट गया आपके पास। थीटा की वैल्यू कितनी, थीटा की वैल्यू 2 पाई बाय 5, मतलब इतना एंगल चला तो ओमेगा डैश कितना आ जाएगा, कितना एंगल कितने टाइम में चला बच्चों, दैट इज 2 पाई बाय ओमेगा, तो ओमेगा बाय 5 आ गया। समझ में आ रहा है। मैंने बोला कि अगर ये एक सर्कल कंप्लीट करेगी तो इस सर्कल के ऊपर कितना, ये जो आपके पास में डिस्क है, जो भी रिंग है डिस्क है, जो एक सर्कल कंप्लीट करेगी 2 पाई आर 2 पाई ए पेरीफेरी चलेगी आपके पास में, और कितनी रेडियस में चल रही है, यहाँ से 5a में चल रही है। तो मैंने बोला इसे कोरस्पॉन्डिंग कितना एंगल चला वो थीटा देखा, तो 5a थीटा इज इक्वल टू 2 पाई इतना एंगल चला, और कितने टाइम में चला इतने में चला, यहाँ से आपको ओमेगा डैश मिल गया, ओमेगा डैश आ गया आपके पास में ओमेगा बाय 5। तो आपके पास में एक तो ये जो बी ऑप्शन था वो करेक्ट होगा। फिर बोला एंगुलर मोमेंटम ऑफ असेंबली अबाउट सेंटर ऑफ मास। एक्चुअली अगर आप देख रहे हैं तो ये सिस्टम ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन कर रहा है, कैसा कर रहा है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। और अगर आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखेंगे तो अबाउट सेंटर ऑफ मास सिर्फ रोटेशन करेगा। तो अगर आप देखेंगे एल अबाउट सेंटर ऑफ मास दैट विल बी आई ओमेगा, दैट विल बी आई ओमेगा, और किस ओमेगा से घूम रहा है वो ओमेगा भी गिवन है, तो आई की वैल्यू पुट करता हूं। मास वगैरह कुछ गिवन है क्या, अच्छा एक का इसका मास कुछ m है, इसका मास कुछ 4 है। तो आप देखेंगे इसका तो आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज ma² प्लस इसका कितना आएगा 4a² डिवाइड बाय 2 और मल्टीप्लाई ओमेगा। तो क्या बन गया आपके पास में यहाँ पे टोटल दिस इज 8 ना 17 ma² बाय 2 ओमेगा, ये आ गया आपके पास में एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास। ये आपके पास में ए बी मैच कर गया। फिर बोला गया द मैग्नीट्यूड ऑफ जेड कंपोनेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम कितना है। अब अगर आप देखेंगे सबसे पहले डी ऑप्शन पे चलते हैं, इस ओ पॉइंट के वो एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। तो इस पॉइंट ओ पॉइंट के वो आप एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो आएगा आई ओमेगा वाला वो इस तरफ आ जाएगा, ये आएगा आपके पास में आई ओमेगा, और एक आएगा आर क्रॉस पीसीएफ, बिकॉज जब ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन होता है तो दो एक्सप्रेशन बनते हैं, आर क्रॉस प्लस पीसीएम प्लस आई सीएम मल्टीप्लाई ओमेगा, ऐसा ठीक। तो आईसीएम ओमेगा कैसा रहेगा आपके पास में, ऐसा रहेगा। ये तो आपके पास में आईसीएम ओमेगा आ गया, ये आ गया आपके पास में आर क्रॉस पीसीएम। तो आपको यहाँ पे इस पीसीएम यह सेंटर ऑफ मास हो गया, इसकी दूरी अगर हम चेक करेंगे तो ये m है, ये 4m है, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बच्चों आपके पास में, दिस डिस्टेंस विल बिकम 4l by 5। तो यहाँ से अगर आप टोटल डिस्टेंस देखेंगे, यहाँ से अगर आप टोटल डिस्टेंस देखेंगे
तो वो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपके पास, द टोटल डिस्टेंस विल बी L + 4L/5 दैट इज 9L/5। और ये ओमेगा डैश पता है, और अगर आपको ओमेगा डैश पता है तो आपको इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक, आप सोल्व करेंगे, फिर से कंपोनेंट ब्रेक करने पड़ेंगे, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, पर आप देखिए दोनों ही ऑप्शन मैच नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? आईसीएम ओमेगा समझ में आ गया। एक बस ये टर्म वो जोड़, दैट इज R क्रॉस PCM। R क्रॉस PCM कैसा आएगा? ऐसा आएगा। अब इसे कंपोनेंट तोड़ने पड़ेंगे इस जेड एक्सिस के अलावा। तो एक बार आपको ये विजुअलाइज करने वाला सवाल था, इसका एनिमेशन है यूट्यूब पे, अगर आप एक बार डाल के देखेंगे तो आपको इसका एनिमेशन दिखाई देगा। वो एनिमेशन अगर आप चेक करें तो आपको सवाल समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? एंगुलर मोमेंटम के अंदर एक तो आईसीएम ओमेगा आ गया, जब भी कोई ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन करते दो टर्म लिखी जाती है। तो एक तो R क्रॉस PCM आ गया आपके पास में, तो R क्रॉस PCM कैसा हो गया? ऐसा हो गया। आईसीएम ओमेगा ऐसा हो गया। अब इनकी कंपोनेंट चाहिए जेड एक्सिस के अलावा, तो अगर आप सोल्व करेंगे तो दोनों ही ऑप्शन आपके पास में मैच नहीं करेंगे, तो आपके पास में दो ही ऑप्शन सही होंगे यहाँ पे, दैट इज ऑप्शन A एंड ऑप्शन B। बच्चों ये वाला सवाल आपसे ईयर 2017 में पूछा गया, और ये भी आपके पास में मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट था। करके बताइए क्या जवाब आ रहा है। हाँ भी हुआ बच्चों। इसमें जेई ने दो आंसर दिए थे, इसमें एम्बिग्यूटी से सवाल किया था। उसने बोला या तो आप सिर्फ सी मार्क करिए या फिर आप बी एंड सी मार्क करिए, दोनों जवाबों को उसने सही बताया था। सवाल में है कि आपके पास में यहाँ पे ऐसे एक स्टेप है, और स्टेप के ऊपर ऐसे एक स्फीयर को रखा हुआ है ना, ऐसे आपने रखा हुआ है। अच्छा, अब आपको बोला गया कुछ पॉइंट्स बनाए इसने। एक पॉइंट का नाम यहाँ पे कुछ P था, इसका नाम कुछ S था, और इसका नाम आपके पास में कुछ Q था, और इसका नाम कुछ R था। अब इसने क्या बोला गया ए ऑप्शन में, इफ फोर्स इज अप्लाइड टू पॉइंट P टेंजेंशियली देन द टाउ विल डिक्रीज कंटिन्यूसली एज द व्हील क्लाइंब। देखिए अगर आप ऐसे यहाँ पे कुछ F फोर्स है टेंजेंशियली, तो जब ये जैसे रोटेट करेगा तो इसका टॉर्क तो यही आएगा, टॉर्क कितना का, दैट इज F × 2R। पर जो mg का टॉर्क था आपके पास में वो भी लिखना पड़ेगा, -mg, और ये डिस्टेंस कुछ x मान लीजिए, या फिर ये अगर थीटा एंगल पे चला जाएगा ऐसे कुछ, दैट इज r cos थीटा। तो जैसे थीटा बढ़ेगा आपके पास में, जैसे थीटा आपके पास में बढ़ेगा, तो आपके पास में अगर ये थीटा वाली टर्म आपके पास में बढ़ेगी तो ये टोटल टर्म घटेगी, तो टॉर्क क्या हो जाएगा आपके पास में, इंक्रीज कर जाएगा आपके पास में। फिर इसलिए बोलते हैं डिक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है? mg का टॉर्क भी है। नेट टॉर्क की अगर आप बात करेंगे, जैसे आप ऊपर उठाएंगे तो ये टॉर्क कम हो रहा है, सेम का सेम रहता है। नेट टॉर्क क्या हो रहा है आपके पास में, इंक्रीज कर रहा है। तो ए ऑप्शन आपके पास में गलत हो गया। बी ऑप्शन की इसने बात की, दैट द फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियली एट पॉइंट एस देन द टॉर्क विल बी नॉन जीरो। अगर आप यहाँ पे ऐसे कुछ फोर्स लेंगे तो हाँ भी टॉर्क नॉन जीरो आएगा, दैट विल बी F × 2R। और जैसे जैसे आप इस पे ऊपर इसको लिफ्ट करते रहेंगे, जैसे मान लीजिए ये ऐसे कुछ लिफ्ट होके कुछ ऐसा बन गया आपके पास में,
तो एस पॉइंट भी कुछ मूव करके यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका जो टॉर्क होगा आपके पास में वो टॉर्क कम होता रहेगा आपके पास में। तो हाँ भी टॉर्क आपके पास में नॉन जीरो आएगा, ये बात सही है। एंड द व्हील विल नेवर क्लाइंब द स्टेप, इसके बारे में कुछ कंफर्म बता नहीं सकते मतलब कि भाई ये व्हील के क्लाइंब, मतलब ये ऑप्शन में दिक्कत वाली बात थी। तो बी में एम्बिग्यूटी है आपके पास में। सी ऑप्शन की अगर आप बात करेंगे कि अगर फोर्स नॉर्मल अप्लाई किया पॉइंट पी के, अगर आप यहाँ पे ऐसे अप्लाई करेंगे तो हमेशा टॉर्क जीरो आएगा, ये बात सही है। अगर आप यहाँ पे ऐसे फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमेशा आपके पास में ये जीरो आएगा। क्लियर। अब इसमें ये दिक्कत क्या थी आपके पास, जैसे आप इधर फोर्स लगाए तब तो क्लाइंब कर जाए, पर मान यही फोर्स अगर आप इधर लगा दें, ऐसे इधर, मतलब टेंजेंशियल दोनों ही हो सकता है ना आपके पास में, टेंजेंशियल इधर लगा देंगे फिर कभी नहीं चढ़ेगा। तो इस वजह से उसने बी ऑप्शन को बोल दिया था कि भाई ये वाला बी ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि अगर इस वाले डायरेक्शन में देखेंगे तो फोर्स आपके पास टॉर्क नॉन जीरो आएगा, फिर कभी चढ़ेगा भी नहीं। फिर अगर आप बात करें सी ऑप्शन की, तो सी ऑप्शन सही है, चाहे इधर लगे दोनों में टॉर्क जीरो आएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन की अगर आप बात करेंगे कि अगर हम एक्स पॉइंट पे नॉर्मल लगाएंगे, यहाँ पे ये पॉइंट एक्स है, यहाँ पे अगर आप नॉर्मल टॉर्क फोर्स लगाएंगे कुछ इधर या इधर, तो टॉर्क बदलता है, जैसे जैसे उठेगा वैसे वैसे टॉर्क की वैल्यू क्या होती रहेगी आपके पास में, चेंज होती रहेगी। तो ये वाली बात भी गलत होगी आपके पास में। तो एक ऑप्शन सही हुआ सी, और ये बी सही हो सकता है अगर आप इधर फोर्स को ऑब्जर्व करें। अगर आप इधर फोर्स लगा के देखेंगे तो आपके पास में टॉर्क नॉन जीरो आएगा और कभी भी वो क्लाइंब करेगा नहीं। बच्चों ये वाला सवाल 2017 में पूछा गया और ये भी मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है। करके बताइए क्या जवाब आएगा। हाँ बिल्कुल। तो बच्चों इसमें आपके तीन ऑप्शन करेक्ट होंगे, दैट इज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। आइए वन बाय वन थोड़ा चेक करते हैं। तो आपको क्या बोला गया कि यहाँ पे कैसे स्मूथ सरफेस के ऊपर आपने ऐसे एक वर्टिकल रोड को रख दिया, ठीक, और आपने जो साइड डिस्प्लेस किया तो क्या हो रहा होगा। पहली बात तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ एक्सटर्नल अगर आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कितना आपके पास में जीरो। तो सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट होगा डेल्टा एक्स सी एम या फिर डेल्टा एस ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन, तो कितना आएगा, जीरो आएगा। बस सेंटर ऑफ मास आपके पास में सिर्फ वर्टिकल नीचे आएगा, वह वैसे मूव नहीं करे। तो कुछ ऐसा होगा, किसी पोजीशन पे अगर आप देख रहे होंगे तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, यहाँ पे से नीचे आ गया, ठीक है। सेंटर ऑफ मास सिर्फ नीचे की तरफ आ रहा है क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। सबसे पहले ऑप्शन में क्या बोला गया, व्हेन रोड मेक एन एंगल थीटा, ये वाला एंगल इसने कुछ थीटा बोला है आपके पास में, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा हो गया। तो ये लेंथ कितनी होगी, L/2, सेंटर ऑफ मास यहीं पे रहेगा। तो इसने बोला कि सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आएगा, तो सेंटर ऑफ मास अगर आप देखें तो ये L/2 है, तो ये हो गया L/2 cos थीटा। तो सेंटर ऑफ मास जो नीचे आया, ये पहले वर्टिकल हाइट थी L/2, अभी ये कितना हो गया, दैट इज L/2 cos थीटा। तो क्या जवाब आएगा, दैट इज L/2 ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा। तो ये ऑप्शन तो आपके पास में करेक्ट होगा। क्लियर। तो ये इसके प्रोपोर्शनल है, 1 माइनस cos थीटा, तो ये ऑप्शन सही है। मिड पॉइंट ऑफ द बार विल फॉल वर्टिकली डाउन, ये बात हम पहले ही कर चुके हैं।
बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो ऐसा ही एक्सप्रेशन आपके पास में बनेगा। इसी ऑप्शन की बात कर रहे हैं, ये बोला इंस्टेंट टॉर्क अबाउट द पॉइंट इन कांटेक्ट विद द फ्लोर इज प्रोपोर्शनल साइन थीटा। देखिए इस सवाल में, इस वाले ऑप्शन में एम्बिग्यूटी है। एक्चुअली अगर आप ये रोड वाले पॉइंट की बात करें तो वो एक्सीलेटिंग है। अगर वो एक्सीलेटिंग है तो दो का, एक तो mg का टॉर्क आएगा आपके पास में, एक तो सूडो का टॉर्क आएगा। अगर आप इसको कंसीडर करें तब तो नहीं आएगा, पर अगर आप सवाल में सिर्फ mg को कंसीडर करें तब आप बोल सकते टॉर्क ऑफ mg अबाउट o वो कितना बनेगा, इट इज mg और l/2 sin थीटा। तब ये वाली बात सही थी। तो जेई ने वो रियल फोर्सेस को कंसीडर करके सिर्फ उसने बोला, पर अगर वो इसको लेता सूडो फोर्स को तो फिर आपके पास में इसका ये जवाब नहीं आता। उनसे रियल फोर्सेस दिए थे, इस वजह से आप बोल पाएंगे कि हाँ भाई ये सी ऑप्शन आपके पास में करेक्ट हो जाएगा। फिर बोले ट्रेजेक्ट्री ऑफ पॉइंट ए। ये बड़ी चीज देखिए, अगर आप ए पॉइंट की ट्रेजेक्ट्री देखें तो पहले ये रोड कुछ ऐसे थी और अभी ये ऐसे कुछ यहाँ पे चलेगी, ऐसे मिड पॉइंट कुछ यहाँ पे आ गया आपके पास में, तो ये कुछ ऐसा बन गया ना। तो अगर आप इस वाले पॉइंट को ओरिजिन मान लें तो इसे कुछ कोऑर्डिनेट मान लेते हो x, y, तो x कौन सी डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों, ये डिस्टेंस हो जाएगी x, ठीक है, और y क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगी। थोड़ा देखते हैं तो y तो आगे, ये पूरी डिस्टेंस l है ना आपके पास में, ये वाला एंगल थीटा की वजह सवाल में वर्टिकल के साथ में, ऐसा ही है। अच्छा तो ये एंगल कितना का थीटा हो गया, तो आप क्या बोलेंगे, दैट इज l sin थीटा इज इक्वल टू y, सही नहीं, l cos थीटा, so this is l cos थीटा इज इक्वल टू y, इतना सही है। और अगर आप x देखेंगे तो x ये है, अब ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास में, ये l/2 है, तो ये क्या बन गया l/2 sin थीटा इज इक्वल टू x। अगर आप इनको हटाने की कोशिश करेंगे तो क्या बनेगा, दैट इज y² डिवाइड बाय l² x² डिवाइड बाय l² बाय 4 इज इक्वल टू 1, ऐसा बन रहा है। तो ये आपके पास में किसकी इक्वेशन है, इलिप्स की इक्वेशन है। जो ए पॉइंट का जो ट्रेजेक्टरी है दैट इज इलिप्टिकल, दैट इज नॉट सर्कुलर। क्या बोल रहे थे इस सवाल में, उसने पैराबोला बोला था, पैराबोला नहीं आ रही, वो इलिप्स आ रही है, इस वजह से डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इसमें तीन ऑप्शन सही, दैट इज ऑप्शन ए, बी एंड सी। और सी भी तब गलत हो जाएगा अगर आप उसका एक्सीलरेटिंग फ्रेम मान के चलेंगे, मतलब अगर आप सूडो फोर्स का टॉप पे लिखेंगे, पर जेई ने सही करके दिया उसको बिकॉज वो सूडो फोर्स को कंसीडर नहीं कर रहा था। बच्चों एक और सवाल है आपसे, ये 2018 में पूछा गया, आप करके बताइए क्या जवाब आएगा। हाँ भी हुआ। अब इससे मतलब पोटेंशियल एनर्जी आपको गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी, दैट इज U इज इक्वल टू k²/2, ऐसा लिखा हुआ उसने पोटेंशियल एनर्जी को ना, k इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट और एप्रोप्रिएट डायमेंशन सब है, v स्पीड पार्टिकल की गिवन है, l एंगुलर मोमेंटम है। कौन कौन से स्टेटमेंट सही है ये आपसे पूछा गया था। इसमें अगर आप सही जवाब देखें दो ऑप्शन सही होंगे, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। थोड़ा देख लेते हैं तो ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, रेडियस r है, रेडियस r गिवन है, वेलोसिटी कुछ v गिवन है आपको, और l इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट o। सवाल पढ़ लीजिए एक बार से ढंग से। ठीक है जी, अब आइए थोड़ा चेक कर लेते हैं। सबसे पहले अपने फोर्स दिखाते हैं, F कितना आता है, F आता है -du/dr, तो du/dr तो -2kr डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया, -kr आ गया। -kr आ गया मतलब सेंटर की तरफ आपके पास में लग रहा है, मतलब अगर यहाँ पे ऐसे घूम रहा है कोई पार्टिकल तो सेंटर की तरफ आ रहा होगा। अब kr किसके बराबर करेंगे, दैट इज mv²/r के बराबर आ गया। अब इसने क्या पूछा, सबसे पहले तो वेलोसिटी कितना है ये पूछ रहा है, तो अगर आप वेलोसिटी देखेंगे तो कितना बन गया, k r² डिवाइड बाय m का रूट, ऐसा वेलोसिटी बनेगा। तो ये आपके पास में ए ऑप्शन सही नहीं हुआ इसके अंदर, और इसमें गिवन क्या क्या था आपके पास में, बी और सी गिवन थे, तो ए ऑप्शन सही नहीं आ रहा, वेलोसिटी ऐसा नहीं लिखा हुआ। बी में अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास में, हाँ बी ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है वेलोसिटी के एक्सप्रेशन से देखेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा आपके पास में mvr, तो आप पुट कर दीजिए m, v को लीजिए √k/m और मल्टीप्लाई r², ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है आपको।
और हाँ ये बी ऑप्शन, सी ऑप्शन में आपको दिखाई देता है। जो दो ऑप्शन सही हो गया आपके पास में, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। बच्चों एक और सवाल है आपके पास, ये भी उसी ईयर 2018 में पूछा गया, करके बताइए क्या जवाब आ रहा है। ऐसे डिटो सवाल पहले भी आया था, बस थोड़ा सा उसमें चेंज कर दिया ना। हाँ भी हुआ। इसमें जो सही जवाब आपके पास में आएंगे वो बताया तो मैं आपको, ऑप्शन ए एंड सी, ये दो ऑप्शन आपके पास में यहाँ पे सही होंगे। आइए देखते हैं थोड़ा। आपको बोला गया टॉर्क गिवन है कि वो टाउ है आपके पास है 1 सेकंड पे। तो सर टॉर्क ही पूछा, टॉर्क कितना होगा, तो टॉर्क कितना होता है बच्चों, टॉर्क टाउ होता है आपके पास में आर क्रॉस एफ। ये किसका एक्सप्रेशन गिवन है, ये फोर्स का एक्सप्रेशन गिवन है ना आपको। ठीक है जी, देखते हैं। तो अगर ये आपको फोर्स गिवन है तो यहाँ से पहले हम एक्सीलरेशन निकालते हैं। तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा आपके पास में, एक्सीलरेशन है एफ बाई एम। सवाल में एम की वैल्यू गिवन है क्या, 1 kg गिवन है, तो एक्सीलरेशन भी इतना ही आएगा, टी आई कैप प्लस जे कैप। अगर आप इससे वेलोसिटी निकालें, वेलोसिटी कितना है, टी स्क्वायर बाई 2 आई कैप प्लस टी जे कैप, ये आएगा वेलोसिटी। और टी इज इक्वल टू 0 पे रेस्ट पे था, तो यहाँ पे कांस्टेंट सी आएगा, सी के लिए 0 हो जाएगी। फिर अगर आप x निकालेंगे तो डी एक्स बाई डी टी लिखेंगे तो कितना बन जाएगा ये, दिस इज बिकम टी क्यूब बाई 6 आई कैप प्लस टी स्क्वायर बाई 2 जे कैप, ऐसा एक्सप्रेशन हो गया। ये आर वेक्टर आ गया आपके पास में, ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया, ये एक्सीलरेशन वेक्टर आ गया। सबसे पहले तो पूछा टॉर्क का एक्सप्रेशन कितना हो, टाउ कितना होता है, आर क्रॉस है, तो आर का एक्सप्रेशन आपके पास में है t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे, तो 1/6 आई कैप हो गया प्लस 1/2 जे कैप आर क्रॉस एफ, एफ कितना आ गया आई कैप प्लस जे कैप। अब आप देखिए आई 0 आई जे के हो गया, जे आई माइनस 1/2 के हो गया। ठीक है, इसको सोल्व करें, 6 एलसीएम आ गया आपके पास में, दैट इज -3। तो ये बन गया बच्चों -1/3 के कैप, ये टॉर्क हो गया, टॉर्क इज इक्वल टू -1/3 के कैप आ गया आपके पास। तो उससे मैग्नीट्यूड की बात की है, तो ये वाली बात सही होगी, ए ऑप्शन सही हो गया। फिर अगर आप बहुत बात कर रहे थे टॉर्क इज इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर के कैप, नहीं के कैप में नहीं है बच्चों, माइनस के कैप में है ना आपके पास में, तो इस वजह से बी ऑप्शन आपके पास गलत हो गया। वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 1 सेकंड, वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 1 सेकंड कितना आएगा 1/2 आई कैप प्लस जे कैप, 1/2 आई कैप प्लस जे कैप। तो आपके पास सी ऑप्शन ऐसा आ रहा है, हाँ सी ऑप्शन भी सही हो गया। अच्छा फिर अगर आप आगे देखेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट टी इज इक्वल टू 1 सेकंड, आप डिस्प्लेसमेंट चेक कर लीजिए तो कितना आएगा 1/6 आई कैप और 1/2 जे कैप, टोटल कितना आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये बन जाएगा अंडर रूट, डिस्प्लेसमेंट पूछा है टोटल ना ये। ठीक है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो ये कितना आ गया 1/6 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, सोल्व करेंगे तो रिजल्ट इसने बोला है 1/6, तो 1/6 तो नहीं आएगा, तो डी ऑप्शन गलत हो गया। तो दो ऑप्शन सही हुए बच्चों आपके पास, दैट इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। बच्चों ये सवाल आपसे ईयर 2019 में पूछा गया था, आप अटेम्प्ट करके बताइए क्या जवाब मिलेगा।
हाँ भी इसमें तीन ऑप्शन सही होंगे बच्चों, ऑप्शन बी सी एंड डी। देखिए ऐसे थी ये रोड पहले ना, अब जब ये रोड गिरी तो बोला कि ये पॉइंट फ्लिप नहीं होता, तो ये रोड कुछ ऐसे कुछ यहाँ पे चलेगी ना, ऐसे ऐसे चलेगी, ठीक है। और ये जो एंगल गिवन है आपको वर्टिकल के साथ में 60 डिग्री का एंगल गिवन है। तो अगर आप देखेंगे इसके बाद प्योर रोटेशन हो रहा है आपके लिए, तो अगर आप देखेंगे कि एम जी एच हाइट कितना नीचे है, दैट इज L/2 माइनस L/2 cos 60 इज इक्वल टू हाफ आई के जो आएगा ml²/3 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर। तो m ने m को मार दिया, l साफ हो गया यहाँ पे, ये 2 2 2 यहाँ पे साफ हो गया, तो कितना बना, cos 60 होता है हाफ, तो ये g/2 बन गया इज इक्वल टू L/3 ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 3g/2l का रूट, ये आ गया ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 3g/2। सबसे पहले तो डी ऑप्शन आपके पास में सही हो गया। फिर अगर आप आगे बात करेंगे रेडियल एक्सीलरेशन कितना है, रेडियल एक्सीलरेशन ऑफ द रोड और सेंटर ऑफ मास, रेडियल एक्सीलरेशन देखते हैं। तो यहाँ पे ओमेगा पता है आपको, तो ए सी जो आएगा सेंटीमीटर रेडियन बोलते हैं, दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर होता है आपके पास में, तो ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, दैट इज 3g/2l। और एल कितना आ गया आपके पास में L/2, तो यहाँ पे कितना हो गया, दैट इज 3g/4, तो रेडियल एक्सीलरेशन 3g/4 आ गया, तो सी ऑप्शन भी सही हो गया। फिर क्या बोला गया, एंगुलर एक्सीलरेशन चेक कर लेते हैं। एंगुलर एक्सीलरेशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टॉर्क कितना आ रहा है, दैट इज mg, इधर लग रहा है, ये एंगल 60 है, तो टॉर्क बन गया mg L/2 sin 60 इज इक्वल टू I अल्फा। तो ये ml साफ हो गया, तो कितना बन गया आपके पास में, दैट इज 3g/2l और sin 60 बन गया √3/2। ठीक, तो क्या एक्सप्रेशन बन गया मतलब 3√3g/4, ये आ रहा है आपके पास में एंगुलर एक्सीलरेशन। अच्छा, इसने क्या बोला एंगुलर एक्सीलरेशन के लिए आपके पास में, वो 2g/l बोला था, वो ऑप्शन सही नहीं हो रहा ना आपके पास में, हमारा कुछ और आ रहा है, यहाँ पे कुछ और आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया। फिर बोला नॉर्मल रिएक्शन, ए ऑप्शन गलत हो गया बच्चों, सी और डी सही होगा, बी पे चल रहे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बाय द फ्लोर ऑन द रोड विल बी। अब आप देखिए आपको अल्फा गिवन है रोड का यहाँ पे ना, तो यहाँ पे एक तो नॉर्मल लग रहा होगा, एक mg लग रहा होगा, और इसके दो एक्सीलरेशन होंगे आपके पास में इस पॉइंट के, एक तो at आ रहा होगा इधर और एक ऐसे कुछ ac आ रहा होगा। ठीक, तो अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, दैट विल बी mg माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन। अब नेट कितना आ गया, देखिए ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो ये भी कितना हो गया 60 डिग्री, तो ay जो आपके पास में आ रहा है नेट, अगर आप देखेंगे दैट इज AC cos 60 प्लस और AT sin 30, AT cos 30, ऐसा कुछ बन गया। थोड़ा देखते हैं AC की वैल्यू कितनी है बच्चों, AC है 3g/4, 3g/4 cos 60 हो गया हाफ, तो 3g/8 बन गया। AT को अगर हम देखेंगे तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना आएगा, ये आया आपके पास में अल्फा, दिस इज बिकम अल्फा ना, तो अल्फा AT होगा अल्फा मल्टीप्लाई L/2, तो कितना बचेगा 3√3g/8, तो ये लीजिए 3√3g/8 और cos 30 आ गया √3/2। ठीक, तो ये कितना बन गया टोटल आपके पास में, दिस इज बिकम 3g/8 तो बाहर आ गया आपके पास में, और ये बन गया 1 + 3/2, तो दिस इज बिकम 5/2 मल्टीप्लाई 3/8 और यहाँ पे g, तो कितना गया 15/16g, ऐसा बन गया। यहाँ पुट कर देता हूँ यार, तो आपके पास में नॉर्मल की वैल्यू जो है जैसे mg माइनस 15 mg डिवाइड बाई 16, तो नॉर्मल कितना आ गया, नॉर्मल आ गया mg/16। ये जवाब है क्या आपके पास में, तो बी ऑप्शन भी सही हो गया। तो ये ठीक था, ये वाला सवाल भी आपके पास में। बच्चों ये आपके पास में असर्शन रीजन का सवाल है, और ये आपसे ईयर 2008 में पूछा गया था।
अटेम्प्ट करके बताइए क्या जवाब मिलेगा। हाँ भी हुआ आपके पास में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, मतलब स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है। थोड़ा चेक कर लेते हैं। आपको ये बोला गया कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, बना दिया ऐसे, इस पे आपने दो चीज़ों को छोड़ा, 2 सिलेंडर 1 होलो एंड अदर सॉलिड। एक आपके पास में होलो सिलेंडर बना दिया आपने और एक सॉलिड है यहाँ पे ना, ऑफ सेम मास, आइडेंटिकल डायमेंशन, सब सेम है। इनको सेम हाइट से यहाँ पे ड्रॉप किया तो कौन नीचे जल्दी आएगा उसके बारे में बात करते हैं। मुझे पता है एक्सप्रेशन का एक्सप्रेशन ऑलरेडी जी साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस आई डिवाइड बाय एम आर स्क्वायर। तो जिसका आई ज़्यादा होगा उसका एक्सप्रेशन कम होगा, जिसका आई ज़्यादा उसका एक्सप्रेशन कम है। तो अगर आपके पास सॉलिड और होलो है तो होलो का आता है आपके पास में एम आर स्क्वायर और सॉलिड का आता है एम आर स्क्वायर बाय 2, मतलब होलो वाला जो होगा उसका आई ज़्यादा है। तो एक्सप्रेशन किसका ज़्यादा होगा, होलो का आई ज़्यादा है तो उसका एक्सप्रेशन कम होगा, और सॉलिड अगर एक्सप्रेशन ज़्यादा है सॉलिड जल्दी आएगा आपके पास में। तो हमें क्या बोलना चाहिए कि सॉलिड पहले पहुंचेगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ सिलेंडर आर आइडेंटिकल व्हेन। सही बात है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन टोटल की बात कर रहे हैं, तो ये बात पक्की है। mgh वाया का काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन। तो ये वाली बात तो सही है, सेकंड ऑप्शन सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। तो डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा।